अगर आप झारखंड से हैं और एएनएम कोर्स करना चाहते हैं सदर हॉस्पिटल रांची से, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं एक सदर हॉस्पिटल रांची से कैसे आप एएनएम नर्सिंग कोर्स जो है ना बिल्कुल फ्री कर सकते हो। मैं बताना चाहता हूँ कि एएनएम नर्सिंग कोर्स की जो प्राइवेट की फ़ी है ना, अराउंड 1,50,000 हो चुकी है, और बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर 2 लाख भी फ़ी हो चुकी है। तो अगर आप एएनएम कोर्स करना चाहते हो और एएनएम नर्स बनना चाहते हो, जिसकी सैलरी अराउंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 60,000 से स्टार्ट होती है, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोग के लिए और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो बहुत सारी गर्ल्स जो है ना यहाँ पर पैसों की वजह से नर्सिंग का सपना छोड़ देती है, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिना पैसे दिए एएनएम का जो कोर्स है ना वो कैसे किया जा सकता है। और ध्यान से सुनिए, यह जानकारी हर जगह नहीं मिलेगी, ना कोचिंग वाले बताएंगे। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और नीचे जो रेड आइकन जो आपको चैनल का सब्सक्राइब करके दिख रहा है ना, उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी आपको सारी क्लासेस की अपडेट, जितने भी अपकमिंग फॉर्म्स है नर्सिंग की, वो सारी चीज़ें आपको सब्सक्राइब करने के बाद ही मिल पाएंगी। बिना सब्सक्राइब किए आपको जो है ना कोई भी अपडेट नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं पिछले 4-5 सालों से ना झारखंड के स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ पर कोचिंग क्लासेस भी करवाता हूँ। अगर आपको क्लासेस करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो ऑनलाइन हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू। और आज मैं आपको एएनएम 2026 का पूरा प्रोसेस, फॉर्म कब आएगा, कौन अप्लाई कर सकता है, और रांची सदर हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप सच में नर्स बनना चाहते हो तो अपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ना एएनएम नर्सिंग कोर्स जो ना वो होता क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट को यही डाउट रहता है। तो एएनएम का जो फुल फॉर्म होता है ना, दैट इज ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। ठीक है, अब यहाँ पर एएनएम का नाम सुन के यहाँ पर जो है ना बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं, दैट की यहाँ पर बहुत बेकार, मतलब क्या कहते हैं, रेपुटेशन नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी हाल ही फिलहाल में झारखंड में 3500 वैकेंसी आई है, 3500 वैकेंसी आई है, जिसमें एएनएम किए हुए कैंडिडेट, जिसने एएनएम कोर्स किया है, उसको यहाँ पर जो है ना इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। और उनकी जो गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद जो सैलरी है ना, वो कितनी है, अराउंड 55,000 है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो एएनएम कोर्स आप 2 साल का कोर्स करके 55,000 इन हैंड सैलरी आप ले सकते हो, और ये सैलरी ग्रॉस होके 1 लाख तक जाएगा जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते हो। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कितना बढ़िया कोर्स है ये आप लोग के लिए, और गर्ल्स के लिए तो बेस्ट है। और ये बॉयज़ के लिए कोर्स नहीं है, यहाँ पर बस गर्ल्स ही यहाँ पर एडमिशन ले पाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्स जो है ना वो एएनएम, उसका फुल फॉर्म है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। कोर्स का जो लेवल है वो डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, ये बैचलर कोर्स नहीं है, डिप्लोमा कोर्स है। बट डिप्लोमा करके भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो तो उससे बढ़िया क्या चाहिए। विदाउट एनी एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर जो है ना ये लोग गवर्नमेंट जॉब में ले रहे हैं, तो वो भी बहुत बढ़िया बात है। ड्यूरेशन क्या होता है इस कोर्स का, 2 साल का कोर्स होता है ये, 12 मंथ का, और 6 मंथ का जो है ना इंटर्नशिप होता है। अराउंड यहाँ पर जो है ना 30 मंथ का यहाँ पर जो है ना ये कोर्स होता है। ठीक है, तो इमेजिन दैट आप 30 मंथ में कोर्स कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपकी जो सैलरी होगी ना वो 55,000 से स्टार्ट होगी, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर कर लेते हो। इतना ही नहीं, झारखंड में नहीं, ऑल इंडिया लेवल पे एएनएम की वैकेंसी जो है ना रेगुलर आती रहती है, कभी साल में 2 बार, कभी 3 बार भी आई हुई है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या रहनी चाहिए अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हो, तो अगर आपने 10th पास कर लिया और 12th भी पास कर लिया, तभी आप जो है ना यहाँ पर इस कोर्स को कर पाओगे। ठीक है, 12th पास आउट होना चाहिए। कोई भी स्ट्रीम है, अगर आपने 12th में साइंस लिया था, आर्ट्स लिया था, कॉमर्स लिया था, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इंग्लिश जरूरी नहीं है दैट कि आपका इंग्लिश रहना जरूरी है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है दैट कि इंग्लिश भी रहना जरूरी है क्या, तो इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एज लिमिट है क्या, तो ये 17 से 35 साल के बीच आपका एज रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपका एज 17 से 35 के बीच में है, या फिर 17 भी है, या फिर 35 भी है, तब भी आप यहाँ पर एडमिशन ले पाओगे। तो 17 से 35 के बीच आपका एज ग्रुप रहना चाहिए। इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ना होता है, उसके अलावा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ना होता है, और न्यूट्रिशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर भी यहाँ पर पढ़ना होता है। उसके अलावा फ़ी क्या होता है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे तो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ी 10,000 से स्टार्ट होती है, लेकिन अगर आप सदर हॉस्पिटल से करते हो ना, तो एडमिशन के टाइम पे मात्र आपको 4 से 5,000 लिए जाएंगे, उसके बाद आपको कोई फ़ी यहाँ पर देने की नीड नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया बात है दैट कि आपको जो है ना सदर हॉस्पिटल रांची में अगर आप करना है, वहाँ पर ट्रेनिंग जो है ना बहुत बढ़िया होता है, तो उसके लिए बेस्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं दैट कि रांची सदर
हॉस्पिटल से ट्रेनिंग आप कैसे कर पाओगे, ये तो सबसे पहले तो सरकारी अस्पताल है, ठीक है। यहाँ पर ट्रेनिंग करोगे तो आप जो है ना पूरी क्लिनिकल एक्सपोजर जो है ना वो बहुत बढ़िया होता है, मतलब कि रियल जो पेशेंट रहता है वहाँ पर आप प्रैक्टिकल कर पाओगे, मतलब वहाँ से आप सीख पाओगे, ठीक है। जैसे कि मेडिसिन देना, ठीक है, इंजेक्शन देना, उसके अलावा जितने भी पेशेंट आते हैं, रोड एक्सीडेंट वाले पेशेंट होते हैं, उनकी देख रेख करना, उसके अलावा बैंडेजेस अप्लाई करना। तो आप जो है ना रियल पेशेंट पे सीखने का मौका आपको मिलेगा, ठीक है। अनुभवी डॉक्टर और स्टाफ की देखरेख में आप सीखोगे, ठीक है। तो अस्पताल का पूरा एक्सपोजर मिलेगा, ये आपका बेनिफिट है। ट्रेनिंग की फीस 0 रुपीज़ है, मतलब बस आपको एडमिशन फ़ी देना है, उसके बाद आपको कोई भी रुपीज़ आपको नहीं देना है, ठीक है। कोई भी छुपा हुआ चार्ज नहीं। अगर आप प्राइवेट में जाओगे तो वहाँ पर बहुत अल्टरनेटिव चार्जेस होते हैं, दैट कि कभी मंथली में 500 फाइन लग जा रहा है, तो कभी वो लग जा रहा है, वो सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं। झारखंड के स्टूडेंट को बिल्कुल भी फ्री है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करेगा, देखो फॉर्म आता है, ठीक है। इसका एक एग्जामिनेशन होता है, छोटा सा एग्जामिनेशन का नाम क्या है, झारखंड कंबाइंड बोर्ड, ठीक है, JCECEB, ठीक है। झारखंड कंबाइंड बोर्ड की तरफ से एक फॉर्म आता है ANM का, ठीक है। और इस ANM का फॉर्म को अगर आप भरोगे तो यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन देना होता है, और एग्जामिनेशन देने के बाद आपको जो है ना यहाँ पर एग्जामिनेशन में जितने भी नंबर आते हैं उसके अकॉर्डिंग कॉलेजेस मिलते हैं। आपका जो एग्जामिनेशन जो होता है ना यहाँ पर 30-30 नंबर का होता है, यहाँ पर घटा के 30-30 नंबर का कर दिया गया है। और आउट 4 सब्जेक्ट यहाँ पर रखे गए हैं। कौन से सब्जेक्ट है उसकी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएंगी। फिलहाल मैं बताना चाहता हूँ कि ये एग्ज़ाम जो है ना आपका कब आएगा, मई या फिर जून में आपका जो है ना फॉर्म आता है, ठीक है। और फॉर्म आने के 15 से 20 दिन बाद एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग होता है, उसके बाद आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो है ना आप डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाओगे। वर्मा एजुकेशन अगर आप सर्च करोगे ना तो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा ऐप। वहाँ से डाउनलोड करने के बाद ये वाला बैच जो है ना झारखंड JNM बैच, ठीक है, ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल बताना चाहता हूँ कि सरस्वती पूजा के ऑफर में आपको जो फ़ी है ना 1500 रुपीज़, इसमें भी 20% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड यूज़ करते हो सरस्वती। आप कूपन कोड जो है ना ये यूज़ कर लेना सरस्वती। और अगर आपको बैच ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आ रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, या तो फिर आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, दैट इज़ इस नंबर पे, ठीक है। तो इस नंबर पे आप कॉल कर पाओगे। कॉल करने के बाद जो है ना इस बैच के बारे में बता दिया जाएगा। इसमें सारी डिटेल्स के साथ आपकी क्लासेस होगी, डेली लाइव क्लासेस होगा, उसके बाद मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट के बाद आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा, उसके अलावा शॉर्ट नोट्स मिलेगा और क्रैश कोर्स भी मिलेगा। तो अगर आप ये बैच ज्वाइन कर लेते हो तो ANM को क्रैक करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आपको, मतलब ANM के एग्जामिनेशन को, ठीक है। तो ये बैच जो है ना आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल रहा है अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करते हो तो। एंड अगर आपको नहीं आता है दैट के बैच में कैसे ज्वाइन करना है तो ये जो नंबर है इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, या तो फिर अगर आपको कॉल करना है तो कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर्म जो है ना मई जून में आएगा, एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपको जो है ना यहाँ पर अगर आप इस एग्ज़ाम को अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर लेते हो, कट ऑफ क्रॉस कर लेते हो, तो आपको डॉक्यूमेंट लगेगा 10-12 का मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो एंड उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। जो भी चीज़ें होंगी हमारे चैनल पर आपको अपडेट मिलते रहेंगे ANM के रिगार्डिंग। तो ज़रूर से आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, ताकि जितने भी अपकमिंग अपडेट्स होंगे वो सारी चीज़ें आपको मिलते रहेंगी टाइम टू टाइम, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही बताना था, मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।